और अगर उस वक्त अपने स्वयं के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए कोई कार्य नहीं किया, अगर वो इतने ही सक्षम थे तो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पद यात्रा निकाली थी इसी विषय को लेकर के, नकारा है, निकम्मा है। इसीलिए पहले तो उस बात को क्लियर कर दूँ। और बिना किसी आधार के ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। न पैसे की बर्बादी होगी, न हमारे अधिकारियों की अनावश्यक व्यवस्था होगी। ठीक है, जिम्मेवारी सौंपना या नहीं सौंपना ये जनता का काम है। और अगर वो इतने ही सत्य थे, सामर्थ्य थे, तो पूर्व के मुख्यमंत्री जी के ये कमेंट्स नहीं होते, नकारा है, निकम्मा है। इसीलिए पहले तो उस बात को क्लियर कर। दूसरा, संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी भी संस्था को हटाना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है। तीसरा, अगर वो इतने ही सक्षम थे तो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पद यात्रा निकाली थी इसी विषय को लेकर के, और उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कई शब्द कहे थे। और अगर उस वक्त अपने स्वयं के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रदेश के अध्यक्ष रहते हुए कोई कार्य नहीं किया, और अब बिना आधार की टिप्पणी करते हैं, उसका मैं खंडन करता हूँ। फिर दोहराता हूँ और खुला भी निवेदन करता हूँ कि वो एक प्रक्रिया बता दे। हिंदुस्तान के इतिहास में एक समय तक सभी संस्थाओं के, यानी पार्लियामेंट के, असेंबली के, और जो हमारा दूसरा सेटअप है, स्वायत्त राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ होते थे। कालांतर में धीरे धीरे अनेक कारणों से अलग अलग चुनाव होने लगे। अलग अलग चुनावों में समय, सरकारी तंत्र की व्यवस्था और बर्बादी, और आर्थिक तंत्र में बहुत अधिक बर्बादी होती है। हमारा ये संकल्प है कि संवैधानिक संस्थाएं जितनी भी है, चाहे वो स्वायत्त संस्थाएं हैं, पार्लियामेंट है, असेंबली है, इनका चुनाव एक साथ हो, और उसके उपरांत 5 साल तक कोई भी सरकार हो लगातार कार्य करे। इस बात को वो नहीं फंसा पा रहे हैं, और बिना किसी आधार के ये कह रहे हैं कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि पार्लियामेंट में वो हमारा सहयोग करे, और हम इसको प्रैक्टिकली संभव करके बताएंगे, और भविष्य में एक आधार उत्साह प्रस्तुत होगा। न पैसे की बर्बादी होगी, न हमारे अधिकारियों की अनावश्यक व्यवस्था होगी, और न बार बार चुनाव की वजह से जो आचार संहिता लगती है वो होगी, और न वैमनस्य बढ़ेगा। आम जन में विश्वास बढ़ेगा हमारे इस प्रजातंत्र के पे, और हम पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि पूरी पारदर्शिता से आने वाले चुनाव जो होने वाले 2029 के आसपास, उसमें हम एक साथ पार्लियामेंट के चुनाव, असेंबली के चुनाव, और उसके निर्धारित अवधि के उपरांत जितनी भी हमारी स्वायत्त संस्था है, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे जिला परिषद है, नगर पालिका है, नगर निगम है, उनके चुनाव होंगे, और ये हमारा संकल्प है, इसको पूर्ण करेंगे। सर, पर ये आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और एक नई बहस छेड़ दी है उन्होंने, इस तरह की बात करते हैं। देखिए, कोई भी राज का आदेश होगा, उसको कहीं भी अगर कोई असंवैधानिकता हुई तो उसको देने का हर व्यक्ति को अधिकार है। क्या उसकी वजह से सरकार काम करना बंद कर देगी? हम कानून के अनुसार, मर्यादाओं के अनुसार, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जावे या राजस्थान हाई कोर्ट जावे, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम कानून के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे नहीं, इसलिए लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। प्रशासनिक अधिकारी स्वर्गीय श्रीमती प्रियंका बिश्नोई के देहांत के उपरांत उसके इलाज में लापरवाही के तथ्यों की जानकारी हुई है, और इसके लिए सरकार ने जांच का आदेश दिया है। और मैं जांच करने वाली एजेंसी से ये निवेदन करूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण निष्पक्षता से जांच कर, जहां कहीं उसकी इलाज में लापरवाही हुई है, उसकी वजह से एक हमारे होनहार प्रशासनिक अधिकारी को हमने खो दिया है, उसके लिए हमको बहुत दुख है, आम जन को भी दुख है। और विशेष रूप से वो हमारी महिला प्रशासनिक अधिकारी थी, उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल था, और इलाज में लापरवाही की वजह से उसका समय से पहले भगवान को प्यारा होना पड़ा। बहुत दुखद घटना है। जैसा मैंने कल कहा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे, परिजनों को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। परंतु जिन्होंने भी
इलाज में लापरवाही बरती है या गलत इलाज किया है या उनके इलाज की वजह से उनका अचानक इस दुनिया से जाना हुआ है, उसके लिए उनको अवश्य सजा मिलेगी अगर वो कोई इलाज में लापरवाही हुई है तो।